बिहार चुनाव में जीत किसी की भी हो, पर स्वच्छ राजनीति, कल्याणकारी राजनीति हार चुकी है। इस चुनाव में हर चुनाव की तरह फिर से बयान आने लगा है कि 90% आबादी देश की, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ हैं, वह मुख्य धारा से बाहर हैं और 10% सवर्णों का कब्जा है देश के संसाधनों पर, नौकरियों पर, राजनीति में, सेना में, हर जगह 10% सवर्णों का कब्जा है। मतलब ठाकुर, पंडित और लाला का कब्जा है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि पिछले 75 सालों से एससी, एसटी को जो आरक्षण मिल रहा है लोकसभा और विधानसभा में सीटों में, नौकरियों में, वह आखिर कहाँ जा रहा है? ओबीसी कैटेगरी को जो 35 सालों से आरक्षण मिल रहा है वह आखिर कहाँ जा रहा है? और जो लोग यह बयान दे रहे हैं कि ओबीसी को हक नहीं मिल रहा है, उन्होंने तो ओबीसी को आरक्षण दिया भी नहीं। ओबीसी को तो आरक्षण जनता दल ने दिया। विधानसभा और लोकसभा की सीट्स में जो एससी, एसटी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है पिछले 75 सालों से, उसका क्या फायदा मिला है अब तक? मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप किस जाति में गिनते हैं? क्या उन्हें पंडित, ठाकुर या लाला मानते हैं, पठान मानते हैं? क्या आप मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी 90% में ही गिन रहे हैं जो मुख्य धारा से बाहर हैं? क्या सेना में सिर्फ जनेऊधारी और मूछधारियों का वर्चस्व है? एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम सेना में नहीं है? तो फिर कौन थे परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद? कौन थे परमवीर चक्र विजेता हवलदार मजरन शेर खान? परमवीर चक्र विजेता लॉन्स नाइक, अल्बर्ट एक्का कौन थे? सैम मानेकशॉ कौन थे? कारगिल युद्ध में 15 गोली खाने के बाद भारत के सबसे कम उम्र के जीवित परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव कौन थे? एक लाइन में 90 और 10 के रेशियो में बांटने वाले, देश को बांटने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि हर पॉलिसी, हर योजना, हर कॉलेज, हर स्कीम, हर बजट में जो कोटा तय किया जा रहा है पिछड़ी जातियों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, आखिर वह कहां जा रहा है? अगर सिर्फ 10% सवर्णों का ही कब्जा है हर जगह, सिर्फ 10% सवर्ण ही लाभ उठा रहे हैं। दरअसल बाहर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ नहीं है, बाहर हैं ऐसे लोग सत्ता से जो इस तरह के बयान देकर देश के लोकतंत्र को फेल कर रहे हैं, समाज को फेल कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा, लेकिन समाज की और देश की जीत और हार से मुझे मतलब है, देश की आम जनता को भी मतलब है।